गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर 21 लेटर राइटिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। दो तरह के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स हम अपने स्कूल के प्रधानाचार्य, अधिकारियों आदि के लिए जो लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं हिंदी में। और इनफॉर्मल लेटर्स ये अनौपचारिक पत्र होते हैं, इनको अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों और जो मित्र होते हैं, मित्रों के लिए भी लिखा जाता है। तो इसमें पैटर्न समझ लेते हैं। योर नेम, रोल नंबर, जैसे कि आप क्लास के लिए लिख रहे हैं, क्लास टीचर को या प्रिंसिपल को, तो आप पहले अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, स्कूल, डेट, फिर यहाँ फॉर्मेट में द पर्सन यू एड्रेस, जिस पर्सन को आप एड्रेस कर रहे हैं उसका आपको नाम लिखना है, मतलब उसका डेजिग्नेशन लिखना है। उसके बाद लेटर एप्लीकेशन, फिर इसके बाद सर, मैडम जो भी हैं, अगर सर हैं तो सर लिखना है, मैडम है तो मैडम लिखना है आपको, फिर मैटर लिखना है पूरा, फिर क्लोजिंग करना है और उसको अपना नेम लिखना है नीचे। तो एप्लीकेशन जो होता है एक फॉर्मल लेटर होता है, इसमें ये दिया हुआ है। अब मैं इसको एग्जाम्पल को एक समझाता हूँ आपको, फिर इसमें मैं आपको लेटर्स बताऊँ। ये एक एप्लीकेशन दी हुई है, एक फॉर्मल लेटर है क्योंकि एप्लीकेशन को फॉर्मल लेटर माना जाता है। तो ये प्रिंसिपल को लिखी गई एप्लीकेशन है। इसमें लैब को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम के लिए यूज़, 5 दिन के लिए 1 घंटे रोज़ाना यूज़ करने के लिए कहा गया है एप्लीकेशन में। तो इसके लिए ये जो है उन्होंने एप्लीकेशन दी है स्टूडेंट्स ने। सबसे पहले प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम और किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उसके बाद कोलकाता, यहाँ उनका सिटी का नाम, फिर ये डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, फिर ये यहाँ से पूरा कंटेंट है, मैटर लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ पर योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली, फिर स्टूडेंट्स का नाम और क्लास। ऐसे ही ये एक इनफॉर्मल लेटर भी दिया हुआ है फ्रेंड को बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करने के लिए। यहाँ पर अपना एड्रेस लिखा जाता है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखी जाती है, फिर एक लाइन छोड़ के एड्रेस किया जाता है उसे कि माय डियर मोना या माय डियर रंजीत, जो भी नाम है। और फिर नीचे आप उसको सबको लिखिए कंटेंट को। उसके बाद योर्स सिंसियरली, ज़्यादातर फ्रेंड्स में योर्स सिंसियरली लिखा जाता है। अब मैं आपको 2 लेटर्स बताने जा रहा हूँ और वो सिलेबस में 2 लेटर हैं आपके, हमने जो दिए हैं, और उनको मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। एक लेटर जो पहला हमने इनफॉर्मल रखा है, फॉर्मल रखा है, फॉर्मल लेटर है ये। फॉर्मल में एप्लीकेशन आती है, तो हमने ये एप्लीकेशन रखी है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर टू चेंज योर सीट, स्टेट द रीज़न। आपको अपने क्लास टीचर को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें कि आपको सीट चेंज करानी है और आपको रीज़न भी बताना है कि कारण क्या है। तो टू द क्लास टीचर GS पब्लिक स्कूल अलीगढ़, इस तरह से आप लिखेंगे। अलीगढ़ को आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 3 लाइन में हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 1 लाइन में। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के आप लिखिएगा रेस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है। उसके बाद आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ चेंज माई क्लासरूम सीट टू द फ्रंट। मैं यह पत्र लिख रहा हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी सीट फ्रंट में कर दीजिएगा। एज आई एम सिटिंग इन द बैक, क्योंकि मैं सबसे पीछे बैठता हूँ। आई एम अनेबल टू सी द ब्लैक बोर्ड, और मैं ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाता हूँ। बिकॉज ऑफ माई आई साइट प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी दृष्टि बाधिता की वजह से मतलब देखने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं देख पाता हूँ। माई डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू सिट इन फ्रंट, मेरे डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि मैं सामने बैठूं, मतलब आगे बैठूं। एंड नियरर टू द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड के करीब। देयरफॉर कंसीडरिंग माई आई साइट प्रॉब्लम, इसलिए मेरी दृष्टि बाधिता की प्रॉब्लम को देखते हुए, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लेस मी इन द फ्रंट सीट, कृपया मुझे आगे की सीट पर स्थान देने की कृपा करें, थैंक यू। यहाँ योर्स ओबीडियंटली XYZ अपना नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पर अपना। अब दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो इनफॉर्मल लेटर है। इन लेटर्स को आप चाहें तो एक 50 पेज की कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिएगा। और आपके पास अगर स्पेस, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है ही ना, या फिर आप बुक में लिख लीजिए, बुक में भी काफ़ी स्पेस है, तो आप बुक में भी लिख सकते हैं। अगर आपका राइटिंग थोड़ा छोटा है, उसमें आ जाए, और नहीं आता है तो फिर आप 50 पेज की कॉपी बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर सिस्टर्स मैरिज। आपको एक पत्र लिखना है सिस्टर की मैरिज पर अपने मित्र को
निमंत्रण देने के लिए। तो पहले एड्रेस एंड डेट, आप पहले अपना एड्रेस लिखेंगे ऊपर एक लाइन में या 2 लाइन में, और फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे। उसके बाद फिर एक और लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे माय डियर राहुल या माय डियर अमित, या लिखेंगे माय डियर सोनल, जो भी कुछ है आप उसमें लिखेंगे। तो आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर्स मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड एंड द मैरिज सेरेमनी इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन 10 दिसंबर 2020। मुझे ये सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है कि मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, निश्चित हो गई है, और जो वैवाहिक कार्यक्रम हैं वो 10 दिसंबर को तय हुए हैं। दिस इज एन एडवांस इंफॉर्मेशन टू यू, ये तुम्हारे लिए अग्रिम सूचना है। ए फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड इज़ बीइंग सेंड टू यू सेपरेटली, एक औपचारिक निमंत्रण पत्र इसके साथ मैं आपको भेज रहा हूँ। द मैरिज पार्टी विल अराइव फ्रॉम लखनऊ एंड द रिसेप्शन विल बी हेल्ड एट रॉयल रेजिडेंसी। मैरिज पार्टी यानी कि बारात लखनऊ से आएगी और रिसेप्शन रॉयल रेजिडेंसी में होगा, विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर रेजिडेंस, जो कि हमारे रेजिडेंस यानी कि हमारे आवास के बहुत नज़दीक है। आई वॉन्ट यू टू अराइव हेयर 2-3 days बिफोर द मैरिज सेरेमनी। वैवाहिक कार्यक्रम से 2-3 दिन पहले आप आएँ ज़रूर। मैं चाहता हूं कि आप वैवाहिक कार्यक्रम से 2-3 दिन पहले आएँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वैवाहिक कार्यक्रमों में अपने माता पिता के साथ सम्मिलित हों। विद लव, प्रेम के साथ या प्यार सहित। योर्स सिंसियरली, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है आपको। तो इसी के साथ मैंने ये 2 ही लेटर्स आपको सिलेबस में दिए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से लर्न करें और इनको लिख लें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।